हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। पीरियड थर्ड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और पेपर फर्स्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज की इस क्लास में। इसके पहले 4 क्लास बिल्कुल बेसिक से हो चुकी है। 4 क्लास कहने का मतलब है फर्स्ट क्लास में हम लोग सिलेबस को डिस्कस किए थे, उसके बाद 3 क्लास में हम लोग टॉपिक यानी चैप्टर को डिस्कस किए थे। तो उन क्लासेस को यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आपको क्या करना है, द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है समावेशी शिक्षा की, वहां से सारी क्लास को आप अच्छे से देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। चलिए देखिए, बहुत ही ईमानदारी से बहुत ही पेशेंस के साथ अपना 100% आपको दे रहा हूं समझाने के लिए। तो बहुत ध्यान से पूरी क्लास को समझा करिए, आपका एक एक कॉन्सेप्ट मैं बिल्ड कर दूंगा ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। चलिए, आज की क्लास नंबर 5 है और आज के क्लास में हम लोग किस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी एकीकृत शिक्षा क्या होती है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा, आपका सब कॉन्सेप्ट डेवलप कर दूंगा। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए क्लास है, उसके साथ साथ महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी, दोनों का सिलेबस अभी सेम है। उसके बाद यदि आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हैं और आपके सिलेबस का पार्ट है समावेशी शिक्षा, तो पूरी क्लास को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और ये क्लासेज यकीन मानिए दोस्त, ये क्लासेज आपको आगामी कक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे आप एमएड की तैयारी करेंगे, आप आगे आप सुपर टेट की तैयारी करेंगे, सीटेट टेट की तैयारी करेंगे, तो आपको समावेशी शिक्षा पढ़ना रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी वहां चीजें बेहतर रूप से समझ पाएंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकीकृत शिक्षा को मैं समझाता हूं, उसके पहले यदि आप लोग बीएड का कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, सेलेक्टेड वे में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप संपर्क करके नोट्स लेके और क्लास को देख के दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो और बेहतर तैयारी होगी। तो नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पे संपर्क करना है और नोट्स ले लेना। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं एकीकृत शिक्षा। बात करते हैं सर इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है। कहोगे सर जी इसके पहले आप हमको पढ़ाए थे विशेष शिक्षा, फोर्थ क्लास में आप पढ़ाए थे सर हमको विशेष शिक्षा। तो सर जी विशेष शिक्षा में पढ़ाए थे जो बालक विशेष हैं, जो बालक विशिष्ट हैं, उनको हम एक उठा के कहीं अलग कॉलेज में स्कूल में शिक्षा देते हैं, तो वो तो हो गया हमारा विशिष्ट शिक्षा। लेकिन सर एकीकृत शिक्षा में क्या करते हैं, तो जिस बालक को आप उठा के अलग अलग शिक्षा प्रोवाइड कर रहे थे, उन्हीं सब बालकों को एक जगह बैठा के शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वही कहलाएगा एकीकृत शिक्षा। कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू, एक पहलू पे एकीकृत और दूसरे पहलू पे समावेशी। देखिए, समावेशी शिक्षा में और एकीकृत शिक्षा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अभी जो वर्तमान में जो प्रचलित नाम है वो समावेशी शिक्षा है, लेकिन इसके पहले समावेशी शिक्षा के पहले हम किस शब्द का प्रयोग कर रहे थे, तो वो एकीकृत शिक्षा है। अब निष्कर्ष बताने जा रहा हूं, भैया ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। जब बात आती एकीकृत शिक्षा को तो यहां पे समझिए, आइए देखिए, जब बात आती एकीकृत शिक्षा को, सबसे पहले हम लोग बात किए थे विशिष्ट शिक्षा की बात किए थे। किसकी सर, तो कहोगे सर आप पहले इसके पहले विशिष्ट शिक्षा की बात किए थे। तो विशिष्ट शिक्षा में हम किसे पढ़ाते हैं, जो बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न हो, जो बच्चे सामान्य बच्चों से, ध्यान सुनना मेरी बात, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, सामान्य बच्चों से जो बच्चे अलग हों, जो बच्चे अलग हो, या तो वो प्रतिभावान हो, या तो वो विकलांग हो, या वो मंद बुद्धि हो, तो उनको हम विशिष्ट शिक्षा देते थे। तो बाद में जो मनोविज्ञान शिक्षाविद ने भैया महसूस किया कि अगर हम बालकों को अलग अलग शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, विशिष्ट शिक्षा के अनुसार आप शिक्षा दे रहे हैं, तो उन बच्चों में हीन भावना आ जा रही है। अब जो बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है, जो बच्चा शारीरिक रूप से मंद है, उसको किसी एक विशिष्ट स्कूल में उसको शिक्षा दे रहे हो, सामान्य बच्चों के साथ वो घुल मिल नहीं पा रहा है, तो उसके मन में हीन भावना आ जा रही थी, उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा था। तो बाद में शिक्षाविदों ने भैया यह महसूस किया कि चलो कोई बात नहीं, जो बच्चा पैर से विकलांग है, जो बच्चा एक तरीके से उसकी मानसिक स्थिति थोड़ा सा कम है, सबको हम एक जगह ही शिक्षा प्रोवाइड करेंगे। तो उसी को बोल दिया गया भैया एकीकृत शिक्षा, यानी सभी बच्चों को एक साथ। जैसे अभी एकीकृत शब्द समझ लो, आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। पहले क्या होता था ना, जैसे कहोगे सर कुछ व्यवहारिक एग्जांपल दीजिए। देखिए क्या होता था कि मान लीजिए अभी आपकी मम्मी उम्मी क्या होता था, गेहूं धुलती हैं, गेहूं धुलने के बाद कहती ना बाबू जाओ छत पे फैलाओ, तो छत पे जब फैलाते थे तो आप दूर दूर गेहूं फैला दिए पूरे छत पे, ठीक है, पूरे छत पे गेहूं फैला दिए। उसके बाद जैसे शाम होती है तो मम्मी कहती बाबू शीत पड़ने वाली है, ऐसा करो गेहूं के जाको बटोर दो।
गेहूं को जाके एकीकृत कर दो। तो एकीकृत का अर्थ ही होता है भैया फैले फैले लोगों को एक साथ करना, यानी इकट्ठा करना। तो एकीकृत शिक्षा का अर्थ ही होता है जो बच्चों को आप अलग अलग शिक्षा दे रहे थे विशिष्ट स्कूलों में, विशिष्ट कॉलेजों में, उन सभी बच्चों को एक साथ अगर आप शिक्षा दे रहे हैं तो वही हो जाता है एकीकृत शिक्षा, वही हो जाता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। अगर इतना समझ गए तो एक बार यस करिए कि सर एकीकृत शिक्षा का अर्थ समझ गए हम लोग। एक बार यस करिए मेरे बड़े भाई बहन कि समझ गए इसका अर्थ कि एकीकृत शिक्षा का अर्थ ही होता है कि भैया जो बच्चे विशिष्ट हैं, जो बच्चे सामान्य बालकों से अलग हैं, उनको हम एक साथ अगर बैठा के पढ़ा लिखा रहे हैं तो वो होता है एकीकृत शिक्षा। लेकिन कहोगे सर जी तब एकीकृत में और समावेशी में क्या अंतर है? आप समावेशी को तो बताए थे कि एक छत के नीचे, अब एकीकृत को भी तो बता रहे हैं एक छत के नीचे सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। भैया समावेशी और एकीकृत में थोड़ा सा ही अंतर है। वो थोड़ा सा अंतर पता है क्या है? चलो जब समावेशी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन यहाँ भी समझ लीजिए वो थोड़ा सा अंतर ये है कि एकीकृत शिक्षा में जो बच्चे ज्यादा विकलांग हैं, जो बच्चे गंभीर रूप से विकलांगता का शिकार हैं, जो बच्चे पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हैं, उनको भी हम एक साथ पढ़ाते एकीकृत शिक्षा में। लेकिन जब समावेशी शिक्षा आ जाती है, जब इंक्लूसिव एजुकेशन आ जाता है, तो उसमें तो हम एक साथ पढ़ाते हैं, लेकिन जो बच्चा पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है उसको हम क्योंकि विशिष्ट कक्षा यानी एक तरीके से स्पेशल एजुकेशन में भी उसको शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंट है। वैसा ये बात नहीं है कि एकीकृत शिक्षा में जो बालक बिल्कुल आंख से देख ही नहीं सकता उसको भी सामान्य बालकों के साथ पढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस बालक को हम एकीकृत शिक्षा के अंदर ही अलग से स्कूल कॉलेज की व्यवस्था करेंगे, लेकिन ये समावेशी शिक्षा से थोड़ा सा अलग होता है। इसलिए एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में थोड़ा बहुत अंतर होता है। जब समावेशी शिक्षा को पढ़ लेंगे तो वो अंतर भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, आपके दिमाग में सिर्फ इतना होना चाहिए कि सर आप एकीकृत शिक्षा का अर्थ क्या बताए हैं। तो एकीकृत शिक्षा का अर्थ होता है कि जो बालक विशिष्ट हैं उनको भी एक साथ सामान्य बालकों के साथ बैठा के पढ़ा रहे हैं, तो वो कहलाता है एकीकृत शिक्षा, वो कहलाता है भैया इंटीग्रेटेड एजुकेशन। उम्मीद करते हैं इतना आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा, घर कर जाएगा, चीजें समझ जाएंगे। एग्जाम्पल भी दे दिया हूं कि मम्मी उम्मी भैया कोई भी अगर चाहे चाहे गेहूं हो गया, चाहे धान हो गया, कुछ भी धुलती थी, धुल के वो कहती ना जाओ छत पे फैला के आ जाओ, तो आप क्या करते थे? उसको दूर दूर फैलाते थे। बाद में आपको बोलती थी एकीकृत करना, यानी एक जगह इकट्ठा करना। तो एकीकृत का अर्थ ही होता है एक जगह इकट्ठा करना, और एक जगह इकट्ठा करके सभी बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं तो वही आपका कहलाता है एकीकृत शिक्षा। आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया हूं, इतना से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। एक बार यस करिए, अगर एकीकृत शिक्षा का अर्थ समझ गए हैं तो एक बार यस करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार यस करिए, बहुत अच्छे। आइए बिल्कुल अपना 100% आपके साथ दे रहा हूं। जो बच्चे साथ हैं खूब मन से पढ़िए, याद रखना ये क्लासेज आपको अगर आगे काम ना आई तो आप कहना, ठीक है। चलिए आइए अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। बिल्कुल अपना 100% दे रहे हैं भैया, चीजों को समझिए। एकीकृत अथवा इंटीग्रेट का अर्थ क्या होता है? पृथक किए हुए लोगों को पुनः मिश्रित करना अथवा जोड़ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह देते हैं, जैसे ध्यान से समझना, कुछ बच्चे इसमें किरवा धान वगैरह नहीं खेले होंगे, पर कोई ऐसा सा खेल होता है ना, जैसे हमारा हाथ छूट जाता है तो हम दूर दूर छिटिक जाते हैं, फिर हमारा हाथ सब बच्चे इकट्ठा पकड़ लेते हैं तो हम मिश्रित हो जाते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल मेरे नजर में बेस्ट एग्जाम्पल यही जाएगा कि हम ये समझ के चलें कि जो बच्चे अलग अलग हो गए, जो बच्चे किसी शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से विशिष्ट होने के कारण अलग अलग स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उनको एक साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए मेरे भाई सोचा गया। और वो सोचने के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया गया? तो वो था एकीकृत, वो था इंटीग्रेटेड। बताइए इतना समझ गए कि नहीं? पृथक किए हुए लोगों को पुनः मिश्रित करना अथवा जोड़ना ही एकीकृत शिक्षा का अर्थ होता है। यानी जो बालकों को आप अलग अलग शिक्षा दे रहे थे, वो बालकों को पुनः आप एक साथ ही शिक्षा देने लगे, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, चाहे वो मानसिक रूप से कम हो, चाहे वो विकलांग बालक हो, चाहे वो दिव्यांगजन हो, सबको एक साथ शिक्षा देने लगे। तो वही आपकी इंटीग्रेटेड एजुकेशन हो गया। इतना अगर समझ गए तो आपका सब के सब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। अब भैया जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसको समझ लीजिए, आपका सब के सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां से चीजें समझ लीजिए। विशेष आवश्यकता वाले, कहो कि सर जी बड़ा शब्द आ रहा है विशेष आवश्यकता, पहले इसी को समझाइए। देखिए
इसके पहले भी जब विशेष शिक्षा पढ़ाया था तो बताया था कि विशेष आवश्यकता क्या होती है। ध्यान समझना, एक तो मान लो यहाँ पे कोई सामान्य बालक है, ठीक है, यहाँ पे कोई सामान्य बालक है, इसको एक अध्यापक क्लास में अपना अच्छे से व्याख्यान दे रहे हैं, वो भैया सीख लेगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बालक कान से बिल्कुल सुन ही नहीं पा रहा है, तो बताइए उसको विशेष आवश्यकता की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? तो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी कौन होते हैं? जो बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। नोट करके लिख लीजिएगा, विशेष आवश्यकता वाले बालक कौन होते हैं? जो बच्चे सामान्य बालकों से जरूरत में उनको अधिक आवश्यकता होती चीजों की, उनको विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है, उन्हें ही हम कह सकते हैं विशिष्ट बालक, उन्हें ही हम कह सकते हैं विशेष आवश्यकता वाले बालक। ठीक है, चलिए आइए अब एकीकृत शिक्षा को समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों या विशेष आवश्यकता वाले स्टूडेंट या विकलांग विद्यार्थियों को यहाँ पे समझिए, सामान्य विद्यालयों में शैक्षिक सुविधाएं व शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना ही एकीकृत शिक्षा कहलाता है। जो बच्चे विशिष्ट हैं, जो बच्चे दिव्यांग हैं, जो बच्चे विकलांग हैं, उनको सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालय में अगर आप शैक्षिक सुविधाएं शैक्षिक अवसर उपलब्ध करा रहे हैं तो यही कहलाता एकीकृत शिक्षा। अगर भैया एकीकृत शिक्षा आपके दिमाग में घर कर गया हो तो एक बार यस करिए, वरना मैं रिपीट करूंगा। ठीक है, चलिए एक बार यस करिए कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन समझ गए कि नहीं समझ गए हैं। ठीक है, चलिए एक बार मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है ना कि एक बार थोड़ा सा कुछ व्यवहारिक एग्जांपल और देना पड़ेगा, तब समझेंगे। एकीकृत शिक्षा, इसके शब्द से आपके दिमाग में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम लोग तीन शब्द की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं विशिष्ट शिक्षा, उसके बाद अभी मैं आपको बता रहा हूं एकीकृत शिक्षा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा समावेशी शिक्षा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा समावेशी शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा में मैं ये बताया था कि जो बच्चे शारीरिक रूप से विशिष्ट हैं उनको हम अलग अलग शिक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन बाद में ये मनोविज्ञान और शिक्षाविदों ने महसूस किया कि आप बच्चों को तो अलग अलग शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों में हीन भावना आ जा रही है, उन बच्चों में आत्मविश्वास डेवलप हो ही नहीं रहा है। तो ये माना गया कि चलो उन बच्चों को एक साथ हम बैठा के पढ़ाएंगे ताकि उन बच्चों का भी डेवलपमेंट हो जाए। फिर एकीकृत शिक्षा देने लगे सभी बच्चों को एक साथ। फिर यह महसूस किया गया कि अरे भैया हम तो सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो बच्चे प्रतिभावान हैं, जो बच्चे गंभीर रूप से जो कि दृष्टिबाधित हैं, उनका संपूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पा रहा है। तब जाके समावेशी शिक्षा का यहाँ पे निर्माण हुआ और अभी वर्तमान में समावेशी शिक्षा का ही प्रचलन है। एकीकृत शिक्षा पुरानी बात हो गई है। ठीक है, चलिए अब समझ गए होंगे कि विशिष्ट शिक्षा में हम विशिष्ट स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं, एकीकृत शिक्षा में हम विशिष्ट स्टूडेंटों को और समान स्टूडेंटों को दोनों को एक साथ पढ़ाते हैं, और समावेशी शिक्षा में जो बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने के लायक रहते हैं, लायक कहने का गलत अर्थ मत लेना, पढ़ने के लायक करें, पढ़ने के लिए सक्षम है सामान्य बालकों के साथ, उन बालकों को तो हम सामान्य कक्षाओं में पढ़ाएंगे। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल ही दृष्टिबाधित हैं उनको हम क्या करेंगे भैया, अलग से कक्षा प्रोवाइड करेंगे ताकि उन बच्चों का भी संपूर्ण डेवलप हो पाए। और यही समावेशी शिक्षा का सिद्धांत भी होता है। तो तीनों शिक्षा को मैं आपको समझा दिया हूं। विशिष्ट शिक्षा को तो पढ़ा दिया, एकीकृत शिक्षा को आज पढ़ रहे हैं, इसके बाद आने वाली क्लास में हम लोग एकीकृत शिक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इंटीग्रेटेड का अर्थ क्या होता है, तो कह सकते हैं सर पृथक किए हुए लोगों को पुनः मिश्रित करना, यानी जो बालक विशिष्ट है उनको विशिष्ट कक्षाओं में आप पढ़ा रहे थे उनको पुनः एक साथ पढ़ाना ही इंटीग्रेटेड शिक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए आइए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि विशेष आवश्यकता वाले बालक, विशेष आवश्यकता वाले स्टूडेंट, विकलांग विद्यार्थियों को समान विद्यालय में या फिर समान स्कूल में उनको भैया समान स्टूडेंटों के साथ यदि आप शैक्षिक सुविधाएं समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध करा रहे हैं तो यही एकीकृत शिक्षा कहलाती है। बस इससे ज्यादा इसमें और कुछ समझाने के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट में जानबूझ के ऐड किया हूं, थोड़ा सा आपको ना, थोड़ा सा आपके दिमाग को क्लिक करने के लिए, ताकि आप चीजें और बेहतर सोच पाए। देखो इसको पढ़िए, क्या लिखा है, एकीकृत शिक्षा में विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालय के अंतर्गत विशेष कक्षा में पढ़ाया जाता है। कहोगे सर जी तब समावेशी शिक्षा में अंतर क्या हुआ? देखो जब एकीकृत शिक्षा अपने एंड पे थी, अपने कहते अंतिम चरण पे थी, और वहीं से एकीकृत शिक्षा के बाद ही तो समावेशी शिक्षा आई है।
तो एकीकृत शिक्षा के लास्ट में ये सोचा गया कि जो बच्चे थोड़ा सा सामान्य है, उनको तो, जो बच्चे विशिष्ट हैं लेकिन वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने के लिए लायक हैं, उनको तो हम चलो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ा लेंगे, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल ही विशिष्ट हैं, जो बच्चे बिल्कुल ही देख नहीं पाएंगे, क्या उनको भी सामान्य बालकों के सामान्य विद्यालय में पढ़ा पाएंगे? तो कहोगे सर जी नहीं, तो सामान्य विद्यालयों में ही उन्हें विशेष सुविधा प्रोवाइड की गई और यही एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य था। और इसी के बाद समावेशी शिक्षा का निर्माण हुआ और समावेशी शिक्षा यही बात बोलती है कि हम तो बच्चों को सामान्य विद्यालय में पढ़ाएंगे जो विशिष्ट है, लेकिन जो मुख्य रूप से विशिष्ट हैं, जो मुख्य रूप से श्रवण बाधित है, बिल्कुल सुन ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल दृष्टि बाधित है, देख ही नहीं पाएंगे, उनके लिए हम विशेष कक्षा की व्यवस्था करेंगे। और यही जाके अंतर हो जाता है एकीकृत शिक्षा में और समावेशी शिक्षा में। बस इतना बेसिक सा डिफरेंट है, कंफ्यूज मत होना। अभी निष्कर्ष बताऊंगा तो आपका सब के सब कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। चलिए आइए थोड़ा सा नोट पॉइंट समझिए। वर्तमान समय में जो एकीकृत शिक्षा पुरानी बात हो गई है, अब जो वर्तमान समय में हम लोग समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की शुरुआत हो चुकी है, इंक्लूसिव एजुकेशन की शुरुआत हो चुकी है। और इंक्लूसिव एजुकेशन में देखो दो तरीके से पढ़ाते हैं। एक तो जो बच्चे सामान्य, जो बच्चे सामान्य हैं उनको तो हम पढ़ाते ही हैं, जो बच्चे विशिष्ट हैं उनको भी पढ़ाते हैं, लेकिन विशिष्ट में दो कैटेगरी आती है, एक सामान्य रूप से विशिष्ट, एक भैया गंभीर रूप से विशिष्ट। जो सामान्य रूप से विशिष्ट है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, उनको तो हम सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाएंगे, लेकिन जो गंभीर रूप से विशिष्ट हैं उनके लिए विशेष कक्षा का आयोजन कराएंगे। और यही समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत होता है, बेसिक सिद्धांत होता है। देखिए आप अगर कहीं पढ़े होंगे तो आप सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। तो समावेशी शिक्षा वो होती है जो सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। ये डिफिनेशन बिल्कुल गलत है। समावेशी शिक्षा वो होती है जो बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने के काबिल होते हैं उनको तो पढ़ाएंगे, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल ही देख सुन नहीं पाते उनके लिए अलग से हम कक्षा की व्यवस्था करेंगे। यह समावेशी का मुख्य अर्थ होता है। ठीक है, तो वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा का ही प्रचलन है, इसका ही हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आइए, उम्मीद करते हैं एकीकृत शिक्षा को बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि एकीकृत शिक्षा होती क्या है। आइए थोड़ा सा इसके मेरिट डिमेरिट को हम लोग समझते हैं। एकीकृत शिक्षा के कुछ उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले एकीकृत शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बच्चों में एक सी शिक्षाएं प्रदान करता है। जैसे कोई बालक अगर विशिष्ट है, कोई बालक दृष्टिबाधित है, कोई बालक देख सुन नहीं पाता, तो सामान्य बच्चों के साथ हमको पढ़ाते हैं और यही एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भी होता है। एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एकीकृत शिक्षा के अवधारणा से आप क्या समझते हैं, एकीकृत शिक्षा के उद्देश्यों को लिखिए। तो इन पॉइंटों को वहां पे मेंशन कर सकते हैं जो व्यवहारिक एग्जांपल मैं आपको दिया हूं। ठीक है, चलिए, एकीकृत शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों की मानसिक विकास बढ़ता है, इससे उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। आत्मविश्वास कैसे उत्पन्न होगा? अगर आपके साथ मान लीजिए कोई बालक एक है, वो थोड़ा सा विकलांग है, उसके साथ सामान्य बालक खेल रहे हैं, सामान्य बालक बोल चाल कर रहे हैं, तो वो भी उन बालकों से अपने आप को अलग नहीं समझेगा। उसके अंतर्गत आत्मविश्वास डेवलप हो जाएगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो एकीकृत शिक्षा के द्वारा बच्चों में, जो विकलांग बच्चे होते हैं, जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, उनमें आत्मविश्वास डेवलप होता है। एक शब्द आप यहाँ पे सुन रहे होंगे कि सर जब आप विशिष्ट बालक कर रहे हैं तो उसके बाद आप क्यों प्रतिभावान बालक की बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ विकलांग बालक की ही बात क्यों करते हैं? देखो देखो बाबू, बात होती ना, एक होता है व्यवहारिक और एक होता है सैद्धांतिक बात। तो जब बात आती है सैद्धांतिक की, तो विशिष्ट बालक में हम लोग प्रतिभावान बालक को और विकलांग बालक दोनों का उपयोग करते हैं। लेकिन जब हम व्यवहारिक रूप में विशिष्ट बालकों का उपयोग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम विकलांग और दिव्यांग बालकों का नाम लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जो बालक प्रतिभावान है उन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हुए नहीं सुने होंगे, लेकिन जो बालक दिव्यांग है उन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं। इतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसको लेकर। ठीक है, चलिए, तो जो एकीकृत शिक्षा होती है वो समान और एक तरीके से विशिष्ट बालकों को एक जैसी शिक्षा प्रदान करती है। एकीकृत शिक्षा बालकों में आत्मविश्वास डेवलप करता है। एकीकृत शिक्षा के द्वारा बच्चों में भेदभाव जो होता है भैया वो समाप्त हो जाता है और सभी को एक साथ हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, एकीकृत शिक्षा में जो कि विशिष्ट बालक होते हैं उनमें हीन भावना को खत्म करने में यह मदद करती है आपकी एकीकृत शिक्षा। जो बालक अपने आप को सामान्य बालकों से अलग समझते थे, वो सामान्य बालकों के साथ अगर बैठ के पढ़ रहे हैं तो उनमें आत्म भावना की एक तरीके से जो हीनता है वो मेरे भाई क्या होगा, खत्म हो जाता है। तो इससे ये भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद विशिष्ट बालकों को
समाज में तथा प्राकृतिक वातावरण में सहजता में समायोजित करने में यह शिक्षा मदद करती है। यानी ध्यान समझना, जो आपका एकीकृत शिक्षा है वो विशिष्ट बालकों को, यानी जो विकलांग है, जो दिव्यांग है, वो आपके समाज से, वो आपके इन्वायरमेंट से, वो आपके वातावरण से एक तरीके से समायोजित, एक तरीके से घुलने मिलने में एकीकृत शिक्षा उनमें सहायता प्रदान करती है। और जितनी विशेषताएं आप पढ़ रहे हैं और यही विशेषताएं उद्देश्य अगर आप समावेशी शिक्षा में लिखेंगे तो सब के सब ये उद्देश्य माने जाएंगे। ये उद्देश्य बिल्कुल अलग नहीं है समावेशी शिक्षा से। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा इस पॉइंट को समझ लीजिए। एकीकृत शिक्षा सामान्य व विशिष्ट बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करते हैं। यह ऊपर आप पढ़ चुके हैं। जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है वो जो बच्चे समान हैं, जो बच्चे विशिष्ट हैं, सबको एक सी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है, कि अवसर प्रदान करते हैं। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अभी जब लास्ट में मैं समावेशी शिक्षा भी पढ़ा लूंगा तो तीनों में अंतर बताऊंगा, तो वो क्लास भी इंपॉर्टेंट होने वाली। ठीक है, चलिए ये उद्देश्य आपके दिमाग में होना चाहिए, इसको अपने दिमाग में बना के रखिएगा। आइए एकीकृत शिक्षा के कुछ महत्व को समझ लेते हैं। देखिए, बात आती है जब एकीकृत शिक्षा के महत्व की, तो इसका महत्व क्या होता है। सबसे पहले तो आप अगर बालकों को एक साथ बैठा के पढ़ाएंगे तो आपको पता है कि जो इसका उद्देश्य है उसको आप महत्व में मेंशन कर सकते हैं। जो बालक विशिष्ट हैं वो अपने आप को सामान्य बालकों से अलग समझ रहे हैं, उन बालकों में ये भावना खत्म हो जाएगी। तो एकीकृत शिक्षा का सबसे महत्व यह है कि बालकों में ये हीन भावना का विनाश कर देगी, उनको नष्ट कर देगी। ठीक है, और ये माता पिता के लिए भी उपयोगी है। माता पिता जो बच्चे विकलांग हैं उन पे कम जो ध्यान देते थे, लेकिन जब वो बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने लगेंगे तो माता पिता भी उन बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहेंगे। तो एकीकृत शिक्षा का बहुत महत्व हो जाता है। जैसे नंबर 1 है एकीकृत शिक्षा परंपरागत विशेष शिक्षा के वातावरण की तुलना में ज्यादा प्रेरक वातावरण प्रदान करती है। जैसे आप विशेष शिक्षा क्या होती थी कि जो विशेष बालक हैं उनको अलग से ले जाके कहीं एक अलग से विद्यालय में हम शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बालक समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाते थे। लेकिन एकीकृत शिक्षा में हम सामान्य बालकों के साथ पढ़ाते हैं, तो ये भी क्या होता, सामान्य वातावरण प्रदान करने में एकीकृत शिक्षा का मुख्य रोल होता है। ये भी इसका इंपॉर्टेंट भूमिका ये भी प्रदान करती है। तो फर्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विकलांग बच्चों में बच्चों को नए दोस्त बनाने, अपने अनुभव को बांटने का मौका मिलता है, जो विशेष विद्यालय में ये नहीं हो पाता। तो इसका ये एक तरीके से मुख्य उद्देश्य, मुख्य भूमिका ये होती है। जो एकीकृत शिक्षा होती है इसके द्वारा जो बालक होते हैं वो अब भैया सामान्य बालकों के साथ घुलेंगे मिलेंगे, अपने दोस्त बनाएंगे। तो बताइए एकीकृत शिक्षा का ये महत्व हुआ कि नहीं हुआ, कि वो बच्चों में एक तरीके से नए सोच को डेवलप कर पाते हैं। ये भी इसका मुख्य एक तरीके से महत्व हो जाता है। विकलांग बच्चे अपने उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती विकसित करते हैं, जो विद्यालय में और विद्यालय के बाहर समुदाय उनके साथी समूह द्वारा स्वीकृत करने में अग्रसर भूमिका निभाते हैं। यानी जो विकलांग बच्चे हैं, तो जो दिव्यांग एक तरीके से जो कि विशिष्ट बालक हैं, तो उनको क्या होता है, वो सामान्य बालकों के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, सामान्य बालकों के साथ अपनी दोस्त डेवलप कर पाते हैं, तो दोस्ती डेवलप कर पाते हैं। तो ये सब इसके उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो जो जितने भी बालक दिव्यांगजन हैं तो इन सब में उनकी भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सामान्य बालकों के साथ अगर पढ़ेंगे तो उनकी दोस्ती भी डेवलप होगी और वो अपने में हीन भावना को थोड़ा सा उसको नकारेंगे। ठीक है, चलिए ये पॉइंट है, बस इतना आपके जानते रहिएगा। अगर निष्कर्ष बताना चाहें तो कह सकते हैं जो एकीकृत शिक्षा होती है ये बालकों के अंदर आत्मविश्वास को डेवलप करती है। ठीक है, जैसे उनके अंदर से ये भावना निकाल देती है कि हाँ मैं विकलांग हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये भावना बिल्कुल ही इसको निस्तानाबूद कर देती है। तो एकीकृत शिक्षा का इंपॉर्टेंट महत्व हो जाता है, तो इससे इसको भी समझते रहिएगा। एकीकृत शिक्षा में विकलांग विद्यार्थी जब सामान्य विद्यार्थी से बातचीत करते हैं तो वे अपने आप को भी सामान्य बच्चों के जैसा समझने लगते हैं, जो उनके स्वाभिमान को बढ़ाता है। अब एकीकृत शिक्षा में सामान्य बालक पढ़ रहे हैं, उसी के साथ विकलांग बालक भी पढ़ रहे हैं, तो वो भी अपने अपने साथ साथ जो बच्चे उनके साथ पढ़ रहे हैं उनको समझेंगे कि ये भी बच्चे हमारे जैसे ही हैं, इनके साथ हम घुल मिल सकते हैं। तो एक तरीके से वो उनका भी डेवलप अच्छे से हो पाता है। ठीक है, एकीकृत शिक्षा में विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों से संप्रेषण कौशल, समाज में रहन सहन का गुण सीखते हैं। जैसे सामान्य बालक रहते हैं समाज में कैसे नैतिक व्यवहार करना है, ज्यादा चिड़चिड़ापन नहीं करना, तो सब चीजें सीख पाते हैं जो एक तरीके से विकलांग बच्चे होते हैं। जो बच्चे विशिष्ट होते हैं, यहाँ पे विशिष्ट कहना भी उचित होगा, जो बच्चे विशिष्ट होते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट अपने दिमाग में आपके होना चाहिए, ये पॉइंट एग्जाम में लिखिएगा। उसके बाद
एकीकृत शिक्षा में विकलांग बच्चों में जो अवांछनीय व्यवहार, अवांछनीय मतलब जो गलत व्यवहार, जो समाज द्वारा एक तरीके से स्वीकृत न दी जाए, उसे अवांछनीय कहते हैं। तो अवांछनीय व्यवहार में कमी आती है तथा सामान्य बच्चों का अनुकरण कर वांछनीय व्यवहार को सीख लेते हैं। यानी जो बच्चों के अंदर, मान लीजिए जो बच्चे विकलांग है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन है, बहुत ज्यादा उनके अंदर गुस्सा है, वो सामान्य बच्चों के साथ रहेंगे, उनके व्यवहार का अनुकरण करेंगे, उनके वांछनीय यानी उनके अच्छे व्यवहारों का, उनके अच्छे व्यवहारों को सीखेंगे तो उनका और डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। एकीकृत शिक्षा में रहकर विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के संपर्क में रहकर अपने भविष्य में करने वाले कोर्सों, नौकरी का भी चुनाव करते हैं कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है, मुझे कौन सा कोर्स करना है, कैसे अपने जीवन को और बेहतर बनाना है। तो सामान्य बच्चों के साथ ये सब चीजें सीख पाते हैं। तो ये सब एकीकृत शिक्षा के एक महत्व हो जाते हैं, जितना आपके दिमाग में होना चाहिए। आइए अब थोड़ा सा नोट पॉइंट है, एकीकृत शिक्षा विकलांग बच्चों के माता पिता के लिए भी बहुत महत्व रखती है। कैसे महत्व रखती है? अब जो देखते हैं, जो बच्चे विकलांग होते हैं, माता पिता उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनको ज्यादा पढ़ाने पे ध्यान नहीं देते। जब एकीकृत शिक्षा आई तो जो बच्चे थे वो सामान्य बालकों के साथ पढ़ने लगे, तो माता पिता ये सोचे कि चलो मेरा बच्चा सामान्य बालकों के साथ अगर पढ़ रहा है तो इसका मतलब वो भी सामान्य बालक ही है, मुझे उसे पढ़ाना चाहिए। तो एकीकृत शिक्षा का ये भी महत्व हो गया कि ये माता पिता में एक तरीके से क्यूरियोसिटी, एक तरीके जिज्ञासा उत्पन्न कर दी कि हाँ मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, अपने बच्चों का डेवलपमेंट करा सकती हूँ। जैसे जैसे कह सकते हैं कि एकीकृत शिक्षा की वजह से माता पिता अपने विकलांग बच्चों से हमेशा संपर्क में रहते हैं, जिससे उन्हें खुशी का अनुभव होता है। अच्छा, जिससे संपर्क में रहते हैं, जैसे जब विशिष्ट शिक्षा की बात आती थी ना, तो विशिष्ट शिक्षा में क्या होता था, जो बच्चे बहुत ज्यादा विकलांग हैं उनको किसी दूर जगह भेज दिया जाता था, जो वो उसके माता पिता अपने बच्चों से मिल नहीं पाते थे। हफ्ता में एक बार, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार मिलते थे, तो जिससे उनका एक तरीके से संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा था। जब एकीकृत शिक्षा आई तो इससे ये हुआ कि जो बच्चे विकलांग हैं वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने लगे, घर में ही माता पिता के साथ रहने लगे। तो क्या हुआ, जो माता पिता विकलांग बच्चों को ही सामान्य बच्चे समझने लगे और उन्हें एक तरीके की अलग खुशी का अनुभव हुआ कि हाँ मेरे बच्चे भी एक तरीके सामान्य बालक ही हैं। तो ये भी एकीकृत शिक्षा का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है माता पिता के लिए। विकलांग बच्चों के भी माता पिता की इच्छा होती है कि उनके बच्चे अपने समकक्ष सामान्य बच्चों के साथ पढ़े लिखे, और ये एकीकृत शिक्षा के द्वारा ही संभव हो पाया। देखिए, कोई भी माता पिता हो गए या फिर किसी भी परिवार के लोग हो गए, उनका तो एक ही उद्देश्य होता है कि मेरा बालक भी पढ़े, चाहे वो सामान्य हो चाहे वो विशिष्ट हो। लेकिन जो बालक मान लीजिए विकलांग है, वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो ये माता पिता के लिए थोड़ा सा एक तरीके से ना कहते थे, उनके अंदर थोड़ा सा एक तरीके से उदासीपन आ जाता था कि मेरा बालक नहीं पढ़ पा रहा है, सामान्य बालकों के साथ नहीं रह पा रहा है। तो एकीकृत शिक्षा एक की तरह से ये इंपॉर्टेंट आया भैया, कि एक तरीके से ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि नहीं, जो बच्चे विशिष्ट हैं वो भी सामान्य बालकों के साथ पढ़ पाएंगे, और इसके कारण माता पिता की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई कि अपने बच्चों को हम और पढ़ाएंगे, चाहे वो विशिष्ट हो चाहे वो सामान्य हो। तो विशिष्ट शिक्षा का ये भी एक महत्व हो गया माता पिता के लिए। ठीक है, इतना आप समझते रहिएगा। जब विकलांग बच्चे सामान्य विद्यालय में पढ़ने लगते हैं तो उनके माता पिता उनकी विकलांगता का ज्यादा एहसास नहीं होता। ठीक है, कहने का साफ साफ मतलब है, जब कोई बालक है, अगर कोई बालक शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसके माता पिता ज्यादा से ज्यादा उसके विकलांगता के बारे में सोचते हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए इसके बारे में सोचते हैं, उसको पढ़ाने लिखाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। लेकिन जब एकीकृत शिक्षा आ गई तो माता पिता भी ये चीजें सोचने लगे कि नहीं, मेरा बालक तो भैया सामान्य बालकों के साथ पढ़ पा रहा है, वो ज्यादा विकलांग नहीं है, उनके अंतर्गत से विकलांग नाम की एहसासता को थोड़ा सा कम हो गया। तो ये भी महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। ठीक है, चलिए, एकीकृत शिक्षा की वजह से विकलांग बच्चों के माता पिता को उनके बच्चों के अधिकारों तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं को जानने में आसानी होती है। यानी जो बच्चे सामान्य बालकों को जो सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं, वही सुविधाएं ये बच्चे, जो विकलांग बच्चों के माता पिता हैं, वो अपने अपने बच्चों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इससे उनके अंतर्गत थोड़ा सा एक तरीके से सकारात्मक की व्यवहारों का डेवलपमेंट हो जाता है कि हाँ मेरे बच्चे भी कुछ कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं। कहोगे सर जी एकीकृत शिक्षा में माता पिता के रोल को क्यों बताएं? क्योंकि भैया एकीकृत शिक्षा में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एकीकृत शिक्षा में माता पिता के की एक तरीके से रोल की उनकी उनके उनकी भूमिका का चर्चा करो, विस्तृत वर्णन करो, माता पिता की भूमिका का एकीकृत शिक्षा में वर्णन करो। तो ये सारी पॉइंटें वहां पे आप लिख सकते हैं, इसलिए इन सब पॉइंटों को मैं मेंशन करता हूं ताकि आप बेहतर तैयारी हो पाए। ठीक है, चलिए आइए अब थोड़ा सा एकीकृत शिक्षा के स्कोप की बात करते हैं, इसके क्षेत्र की बात करते हैं, इसके कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। देखिए ध्यान समझना,
अभी जो आप इसके लक्ष्य पढ़े थे, जो उद्देश्य पढ़े थे, वो क्षेत्र में भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। देखिए, भारत में एकीकृत शिक्षा का प्रारंभ 1974 में हुआ था, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा नामक योजना से। ठीक है, 1974 में यह बताया गया भाई एक योजना आई एकीकृत शिक्षा, उसमें यह बताया गया कि विकलांग बच्चों का क्षेत्र कौन कौन सा होगा, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा बच्चा विकलांग है, उसके क्षेत्र क्या होंगे एकीकृत शिक्षा के। ये सारी पॉइंटें हो गई। तो अगर एग्जाम में आपके पूछता है कि एकीकृत शिक्षा के क्षेत्र को बताइए, तो आप सीधे सीधे पॉइंटों को मेंशन कर सकते हैं कि एकीकृत शिक्षा का क्षेत्र कह दे, एकीकृत शिक्षा का मुख्य कार्य कह दे। तो इन सब पॉइंटों को मेंशन कर सकते हैं कि बच्चों में विकलांगता के प्रकार, डिग्री एवं मात्रा की पहचान करना, यानी बच्चों में कौन सी विकलांगता, गंभीर रूप से विकलांग है या सामान्य रूप से विकलांग है, या फिर उसको पहचान आप कैसे कर रहे हैं, वो कितनी मात्रा में उसकी विकलांगता है, परसेंटेज कितना है विकलांगता का, ये आप समझ सकते हैं। इसका ये क्षेत्र होता है एकीकृत शिक्षा का। जिले ब्लॉक स्तर पर संसाधन केंद्र, ठीक है, संसाधन केंद्र स्थापित करना, यानी आप विकलांग बच्चों को, विशिष्ट बालक बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, उसके लिए आप संसाधन डेवलप करेंगे। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ये सब चीजें आप करेंगे, तो इसका ये क्षेत्र हो जाता है। सामान्य विद्यालय में दाखिल विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना, जो बच्चे विकलांग हैं उनको आप बेहतर एक तरीके से बेहतर सुविधा प्रोवाइड करिए। ये भी एकीकृत शिक्षा का मुख्य एक तरीके से कार्य होता है, मुख्य क्षेत्र होता है। सभी विकलांग बच्चों के लिए पुनर्वास सहायता, जांच यानी असेसमेंट टीम उपलब्ध कराना, यानी एक बालक को बेहतर कैसे सिखा सकते हैं, कैसे उसे हम बेहतर पढ़ा सकते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से समझना, उसके लिए आप सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना चाहिए कि एकीकृत शिक्षा का क्षेत्र क्या है। जब आपको पता चल जाएगा कि एकीकृत शिक्षा का क्षेत्र क्या है, तो आप मेरे भाई जगह जगह विकलांग बच्चों के लिए एक तरीके से आप की योजनाओं का एक तरीके से संचालन कर पाएंगे। विकलांग बच्चों के लिए आप तरह तरह की सुविधाएं प्रोवाइड कर पाएंगे। विकलांग बच्चे कॉलेज में अगर दाखिला ले रहे हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, अच्छी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कर पाएंगे। ये सुविधाएं तभी प्रोवाइड कर पाएंगे ना जब आपको पता चलेगा कि एकीकृत शिक्षा का क्षेत्र कौन कौन सा है। ठीक है, तो ये सब एकीकृत शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। एकीकृत शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा कि बच्चों का एक तरीके से मूल्यांकन करना, असेसमेंट करना, एक तरीके से इवैल्यूएशन करना कि बच्चों में कौन सी कमी है और कितना हम उसका डेवलपमेंट करा सकते हैं। ठीक है, इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। विकलांग बच्चों को विद्यालय पूर्व प्रशिक्षण तथा उनके माता पिता को परामर्श प्रदान करना चाहिए। ध्यान समझना मेरी बात को, जो विकलांग बच्चे हैं उन बच्चे के माता पिता से भी आप परामर्श लीजिए, उनको भी कुछ निर्देश दीजिए कि अपने बच्चों को कैसे आप बेहतर डेवलपमेंट करा सकते हैं। तो ये भी एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। उम्मीद करते हैं भैया इस सब पॉइंटों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। एकीकृत शिक्षा को खूब अच्छे से हम लोग समझ लिए, इसके उद्देश्य को समझे, माता पिता की क्या भूमिका होती है इसको समझ लिए, एक तरीके से विशिष्ट आवश्यकता को भी समझ लिए, सारी चीज को समझ लिए हैं। चलिए इसके बाद मिलते हैं हम लोग समावेशी शिक्षा की क्लास में, और ये क्लास आज यही ऑफ करते हैं। एक बात और भैया, देखिए क्लास तो मैं आप सभी के लिए कर दिया हूं, क्योंकि कहते हैं ना एक टीचर होने के नाते अगर हमारे की एक तरीके से व्हाट्सएप पे अगर हम कह रहे हैं 100 से 150 मैसेज आते हैं, तो उसमें ऐसे ऐसे मैसेज भी होते हैं जो अपने कहते हैं ना कि एक तरीके से डिसीजन कोई लेना ही पड़ता है, ताकि जितने भी यहाँ पे अभी कहोगे सर आप पढ़ा रहे समावेशी शिक्षा, इस सभी बच्चों को शिक्षा देना है, तो अब बस यही एक अध्यापक जो कार्य को कोई दिल से करता है ना, उसका यही पर्पज होता है कि वह कोई एक ऐसा स्टूडेंट न छूट जाए जो ये ना कह पाए कि सर जी मैं पढ़ नहीं पाया। भले छोटा सा ही प्लेटफॉर्म है भैया, इतना ज्यादा पहचान नहीं है, पर मैं अपना 100% देता हूं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर से लेके अब तक जो कुछ भी करता हूं आपके बेहतरी के लिए करता हूं, ताकि आप चीजें अच्छे से अच्छे आपको प्रदान की जा सके। समाज में इतना मेरे भाई एक तरीके से आपको दिशा भटकाने के कार्य उपलब्ध हैं कि आप जगह जगह पर दिशा भ्रमित हो सकते हैं। मैं अपना 100% दे रहा हूं कि आप कुछ बेहतर कर जाइए, तो उसको सार्थक वे में लीजिए और खूब अच्छे से पढ़िए। यकीन करते हैं मेरी बात को समझेंगे। जो बच्चे सार्थक खूब अच्छे से पढ़िए, जो बच्चे कहीं और भी पढ़ रहे, आप जहां भी पढ़िए मेरे भाई बहन खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के। पर्पज होना चाहिए पढ़ना, चाहे द परफेक्ट स्टडी से पढ़िए चाहे कहीं से पढ़िए। अगर आपको द परफेक्ट स्टडी समझ में आ रहा है तो द परफेक्ट स्टडी से पढ़िए, अगर आपको कहीं और से समझ में आ रहा है तो आप वहां से पढ़िए। मैं आपको खुली छूट दे देता हूं, ठीक है। चलिए
बीएड का सिलेक्टेड नोट्स लेने के लिए आपको पता है कि आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे और सिलेक्टेड नोट्स लेके पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास में सबके लिए कर दिया हूं तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अच्छे से पढ़िए। अब आपको क्या करना है कि द परफेक्ट स्टडी का नोट्स लेके बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। यकीन मानिए कोई सेओ सीरीज, कोई आपको अलग से मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बीएड एग्जाम के लिए सफिशिएंट आपको नोट्स और कंटेंट प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, चलिए, अगर द परफेक्ट स्टडी पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलिए, समावेशी शिक्षा को हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहूंगा। ठीक है, देखो कहते हैं ना, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको सिर्फ कंटेंट से मतलब होता है, वो ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करते। उनको अगर एकीकृत शिक्षा समझने में प्रॉब्लम हो गई है तो सिर्फ इस पे बात करेंगे कि सर जी मुझे एकीकृत शिक्षा नहीं समझ में आई है, मुझे फिर से समझाइए। जो बच्चे पढ़ने वाले सिर्फ एकीकृत शिक्षा पे ध्यान देंगे, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं है वो तरह तरह की समाज की बातें करेंगे। सर यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो गया, ये तरह तरह की बातें करेंगे, वो बहाना बनाएंगे, एक्सक्यूज करेंगे। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले होते वो सिर्फ अपने टॉपिक पे, अपने एम पे फोकस करते हैं। अगर द परफेक्ट स्टडी के हिमांशु सर बोल दिए हैं कि 80% पार करना है, कि जो बच्चों के दिमाग में घर कर गया होगा कि अब की 80 प्लस 85 लेके आना है, वो बच्चे अपना मेहनत कर रहे हैं। जो मैं क्वेश्चन देता हूं उनको लिख के शेयर करते हैं, लेकिन जिनको नहीं पढ़ना है उनको तो मैं चाह के भी नहीं पढ़ा सकता, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं अपना 100% दे रहा हूं, देता रहूंगा। इसके साथ मैं एकीकृत शिक्षा का एक बार थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहूंगा। एकीकृत शिक्षा का अर्थ होता है कि जो बच्चे अलग अलग, जो बच्चे, आप देखो एकीकृत शिक्षा को ना विशिष्ट शिक्षा समझिए। जो बच्चों को आप विशिष्ट शिक्षा में अलग अलग पढ़ा रहे थे, एकीकृत शिक्षा में आप उन बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ा रहे हैं, तो वो एकीकृत शिक्षा हो गई। देखिए, सबसे पहले आप ऐसे समझ सकते हैं, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, ये आपका हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं ये विशिष्ट शिक्षा। उसके बाद आपका ये हो गया एकीकृत शिक्षा, फिर आपका ये हो गया समावेशी शिक्षा। पहले विशिष्ट शिक्षा आई, फिर एकीकृत शिक्षा आई, फिर समावेशी शिक्षा आई। ठीक है, तो चलिए, एकीकृत शिक्षा में हम सभी बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाते हैं बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते इतना आप समझ गए होंगे। इसके एक बार क्लास को और रिवीजन करिएगा, चीजें और बेहतर समझ में आएंगी। और जल्दी मैं सीटेट की जो सीडीपी की क्लास उसको पढ़ाऊंगा। हिंदी पैडागोगी की जो सीटेट की क्लास है, एक क्लास में पूरी हिंदी पैडागोगी को मैं कवर कराऊंगा। आपका 15 नंबर का क्वेश्चन वहां से कवर होगा, उसके लिए मैं क्लास जल्दी तैयार कर रहा हूँ, जल्दी आपको क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, अपना ख्याल रखिए। जितने भी भाई बहन दोस्त यार जुड़े हैं, स्टूडेंट छात्र छात्राएं, सभी का द परफेक्ट स्टडी मैं हिमांशु आभार व्यक्त कर रहा हूँ। अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। कभी कोई डाउट हो तो आपको पता है ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं, मैं जब भी देखूंगा जवाब देने का प्रयास करता भी हूँ। ठीक है, चलिए, अपना ख्याल रखिए। सभी को जय हिंद जय भारत। यही क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है, चलिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। सभी को जय हिंद जय भारत।